नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे भीम के प्रहार से दुर्योधन की जंघाओं का टूटना, भीम द्वारा दुर्योधन का तिरस्कार और युधिष्ठिर का विलाप। संजय कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर अर्जुन भीम के देखते देखते अपनी बाईं जंघा ठोकने लगे। भीम ने उनके संकेत को समझ लिया। फिर वे गदा लिए अनेकों प्रकार के पैतरे बदलते हुए रणभूमि में विचरने लगे। उस समय शत्रु को चकमा देने के लिए वे दाएं बाएं तथा वक्र गति से घूम रहे थे। इसी प्रकार आपका पुत्र भी भीम को मार डालने की इच्छा से बड़ी फुर्ती के साथ तरह तरह की चालें दिखा रहा था। दोनों ही चंदन और अगर से चर्चित हुए अपनी भयंकर गदाएं घुमाते हुए आपस के वैर का अंत कर डालना चाहते थे। जब उनकी गदाएं टकराती तो आग की लपटें निकलने लगती थीं और उनसे वज्रपात के समान भयंकर शब्द होता था। लड़ते लड़ते जब थक जाते तो दोनों ही घड़ी पर विश्राम करते और फिर गदा उठाकर एक दूसरे से भिड़ जाते थे। गदा के भयंकर प्रहार से दोनों के शरीर जर्जर हो रहे थे। दोनों ही खून में लथपथ थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो हिमालय पर ढाक के दो वृक्ष फूल हुए हों। अर्जुन ने भीम को जो इशारा किया उससे दुर्योधन भी कुछ कुछ समझ गया था, इसलिए वो सहसा उनके पास से दूर हट गया। जब वो निकट था उसी समय भीम ने बड़े वेग से उस पर गदा चलाई, किंतु वो अपने स्थान से एकाएक हट गया, इसलिए गदा उसे न लगकर जमीन पर जा पड़ी। इस प्रकार उनके प्रहार को बचाकर दुर्योधन ने भीम पर स्वयं गदा का वार किया। भीम को गहरी चोट लगी, उनके शरीर से खून की धारा बह चली और वे मूर्छित से हो गए, किंतु दुर्योधन को उनकी मूर्छा का पता न चला, क्योंकि भीम अत्यंत वेदना सहकर भी अपने शरीर को संभाले हुए थे। दुर्योधन ने यही समझा कि अब भीम प्रहार करेंगे, इसलिए उसने उनके ऊपर पुनः प्रहार नहीं किया। वो अपने बचाव की फिक्र में पड़ गया। थोड़ी ही देर में जब भीम पूरी तरह संभल गए तो उन्होंने दुर्योधन पर बड़े वेग से आक्रमण किया। उन्हें क्रोध में भरकर आते देखकर दुर्योधन ने पुनः उनके प्रहार को व्यर्थ करने का विचार किया और अवस्थान नामक दांव खेलकर भीम को धोखे में डाल के ऊपर उछलना चाहा। भीम उसका मनोभाव ताड़ गए, इसलिए सिंह के समान गर्जना करके उसके ऊपर टूट पड़े। अब वो कूदना ही चाहता था कि भीम ने उसकी जांघों पर बड़े वेग से गदा मारी। उस वज्र सरीखी गदा ने आपके पुत्र की दोनों जंघाएं तोड़ दी और वो आर्तनाद करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। जो एक दिन संपूर्ण राजाओं का राजा था, उस वीरवर दुर्योधन के गिरते ही बड़े जोर की आंधी चली, बिजली कौंधने लगी, धूल की वर्षा शुरू हो गई तथा पृष्ठों और पर्वतों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। धूल के साथ रक्त की भी वर्षा होने लगी। आकाश में यक्षों, राक्षसों तथा पिशाचों का कोलाहल सुनाई देने लगा। बहुत से हाथ पैरों वाले भयंकर कबंध नाचने लगे। कुओं और तालाबों में खून उफनाने लगा। नदियां अपने उद्गम की ओर बहने लगी। स्त्रियों में पुरुषों का और पुरुषों में स्त्रियों का सा भाव आ गया। इस तरह नाना प्रकार के अद्भुत उत्पात दिखाई देने लगे। देवता, गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध तथा चारण लोग आपके दोनों पुत्रों के अद्भुत संग्राम की चर्चा करते हुए जहाँ से आए थे वहीं चल दिए। संजय कहते हैं, महाराज, आपके पुत्र को इस प्रकार भूमि पर पड़ा देखकर पांडवों तथा सोमकों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर प्रतापी भीम दुर्योधन के पास जाकर बोले, अरे मूर्ख, पहले परिसभा में तूने जो एक वस्त्रा द्रौपदी की हंसी उड़ाई थी और हम लोगों को बैल कहकर अपमानित किया था, उस उपहास का फल आज भोग ले। यूं कहकर उन्होंने बाएं पैर से दुर्योधन के मुकुट को ठुकरा दिया और उसके सिर को भी पैर से दबाकर रगड़ दिया। इसके बाद जो कुछ कहा वो भी सुनिए। हम लोगों ने शत्रुओं को दबाने के लिए छल कपट से काम नहीं लिया, आग में जलाने की कोशिश नहीं की, न जुआ खेला और न कोई धोखाधड़ी की, केवल अपने बाहुबल के भरोसे दुश्मनों को पछाड़ा है। ऐसा कहकर भीम खूब हंसे। फिर युधिष्ठिर, श्री कृष्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा संजय विनोद से धीरे धीरे बोले, आप लोग देखते हैं ना, जो रजस्वला अवस्था में द्रौपदी को सभा के भीतर घसीट कर लाए थे और जिन्होंने उसे नंगा करने का प्रयत्न किया था, वे धृतराष्ट्र के सभी पुत्र पांडवों के हाथ से मारे गए। ये द्रुपद कुमारी की तपस्या का फल है। जिन्होंने हमें तैलहीन तिल के समान सारहीन एवं नपुंसक कहा था, उन सबको सेवकों तथा संबंधियों के सहित मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद भीम ने दुर्योधन के कंधे पर रखी हुई गदा ले ली और उसे कपटी कहकर पुनः उसके मस्तक को अपने बाएं पैर से दबाया, किंतु उनके इस बर्ताव को धर्मात्मा सोमकों ने पसंद नहीं किया। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भी उनसे कहा, भैया भीम, तुमने अपने वैर का बदला ले लिया, तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई, अब तो शांत हो जाओ। दुर्योधन के मस्तक को पैर से न ठुकराओ, धर्म का उल्लंघन न करो। एक दिन ये 11 अक्षौहिणी सेना का स्वामी था, कौरवों का राजा था और अपने कुटुंबी रहा है, अतः पैर से इसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके भाई और मंत्री मारे गए, सेना भी नष्ट हो गई और स्वयं भी युद्ध में मारा गया, अतः यह सब प्रकार से सोचनीय है
दया का पात्र है, इसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। सोचो तो, इसकी संतानें नष्ट हो गई, अब इसे पिंड देने वाला भी कोई नहीं रहा, इसके सिवा अपना भाई ही तो है। क्या इसके साथ ये बर्ताव करना उचित है? इसे पैरों से ठुकराना तुमने न्याय नहीं किया। भीम, तुम्हें तो लोग धार्मिक बताते हैं, फिर तुम क्यों राजा का अपमान करते हो? भीम से ऐसा कहकर युधिष्ठिर दुर्योधन के निकट गए और बहुत दुख प्रकट करते हुए गदगद कंठ से बोले, तात, तुम हम लोगों पर क्रोध न करना, अपने लिए शोक न करना, क्योंकि सब प्राणियों का अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का ही भयंकर परिणाम भोगना पड़ता है। तुम अपने ही अपराध से इतना बड़ा संकट मोल ले लिया। लोभ, मद और मूर्खता के कारण मित्रों, भाइयों, चाचाओं, पुत्रों तथा पौत्रों को मरवाकर अंत में तुम स्वयं भी मौत के मुख में जा पड़े। तुम्हारे ही अपराध से हमें तुम्हारे महारथी भाइयों तथा अन्य कुटुंबियों का वध करना पड़ा है। वास्तव में तो प्रारब्ध को कोई टाल नहीं सकता। भैया, तुम्हें अपने आत्मा के कल्याण के विषय में शोक करना नहीं चाहिए। तुम्हारी मृत्यु इतनी उत्तम हुई है कि जिनकी दूसरे लोग भी इच्छा करते हैं। इस समय तो हम ही लोग सब तरह से शोक के योग्य हैं, क्योंकि अब हमें अपने प्यारे बंधुओं के वियोग में बड़े दुख के साथ जीवन बिताना होगा। जब भाइयों, पुत्रों और पौत्रों की विधवा स्त्रियां शोक में डूबी हुई हमारे सामने आएंगी, उस समय हम कैसे उनकी ओर देख सकेंगे? राजन, तुमने तो अकेले ही स्वर्ग की राह ली है, निश्चय ही तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। यह कहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर शोक से आतुर हो गए और लंबी लंबी सांसें भरते हुए देर तक विलाप करते रहे। धन्यवाद।